नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। आज जो हम चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो। तो यूनिट थर्ड चैप्टर की स्टोरी है और क्लास 5 की इंटरनेशनल इंग्लिश बुक है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलती है। तो हमें नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे और हर एक इंग्लिश की हम हिंदी आपको बताएंगे और एकदम आसान तरीके से हम आपको हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी जब आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चंस, ग्रामर, सारी चीज़ें एक साथ आपको समझ में आने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और शॉर्ट स्टोरीज है इंग्लिश की, तो ये बहुत चीज़ें सिखा के जाने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सारी चीज़ें सीखना है तो आप सही जगह पे आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि रॉबिन्सन क्रूसो एक नाम है, मतलब ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इन्हीं का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, और उसके नीचे जो लिखा है डिस्कवर्स मतलब होता है खोज, अ प्रिंट एक, फुट मतलब होता है पैर, प्रिंट मतलब निशान या चिन्ह, तो पद चिन्ह। ठीक है, पैर के निशान की खोज, ये है इस चैप्टर का नाम। और ये रॉबिन्सन क्रूसो, और मतलब दो नाम है, एक है रॉबिन्सन क्रूसो, इस पे लिखी हुई स्टोरी है कि इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या है कि खोज किया है एक पैर के चिन्ह की। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में लिखा क्या हुआ है। चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको हम आसानी से समझते हैं। तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यस, चलिए तो अब सही है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let us find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो का एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ का शिप मतलब जहाज, हैड बीन मतलब हो चुका था, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट। ठीक है, नष्ट हो चुका था, बाय द सी मतलब समुद्र में रॉबिन्सन क्रूसो का जो जहाज था नष्ट हो गया था। ठीक है, नष्ट मतलब खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। वह हैड बीन हो चुका था, एलोन मतलब अकेला, फॉर मेनी ईयर मतलब वही, मेनी मतलब कई, ईयर मतलब साल से, वह कई सालों से क्या था, अकेला हो गया था। ठीक है, एंड और लॉन्ग्ड मतलब तरस रहा था, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, फॉर के लिए, कंपनी मतलब साथ, वो साथ के लिए तरस रहा था, मतलब उसको साथ में रहने के लिए उसकी बहुत अभिलाषा थी कि कोई साथी हो जाए। ठीक है, वन डे एक दिन, ही वह डिस्कवर्स मतलब उसे, ही मतलब उसे, डिस्कवर्स मतलब मिलता है, एक फुटप्रिंट मतलब पैर के निशान मिलते हैं, ऑन पर, द सैंड मतलब रेत पर, एक दिन रेत पर उसे पैरों के निशान मिलते हैं। लेट अस फाइंड आउट का मतलब होता है लेट अस मतलब आइए, फाइंड मतलब जाने, आउट फाइंड आउट मतलब जानते हैं, व्हाट मतलब क्या, ही वह, डिड किया, देन तब, आइए जाने की वह तब क्या किया। ठीक है, वह तब क्या किया, आइए जानते हैं। तो उसके बाद क्या किए उन्होंने, चलिए इसमें जानते हैं कि वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड माय बोट I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination, but I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of foot. I could not imagine how it come there. I stayed a long time thinking, but become more and more confused.
वन डे एक दिन, वेन जब, आई मैं, वॉज था, गोइंग जा रहा था, टूवर्ड की ओर, माई मेरे, बोट मतलब नाव, जब मैं अपने बोट की तरफ या नाव की तरफ एक दिन जब मैं जा रहा था, मैं वॉज था, सरप्राइज आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, फुटप्रिंट पैरों के निशान को, ऑफ के एक मैन आदमी के, ऑन पर, द सैंड रेत पर। तो जब मैं एक दिन अपनी नाव की ओर जा रहा था तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था, रेत पे एक आदमी के पैरों के निशान को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। आई मैं, स्टूड खड़ा था, अमेज्ड आश्चर्यचकित होके मैं खड़ा हो गया था, आश्चर्यचकित एकदम आश्चर्यचकित में पड़ गया था। आई स्टूड आश्चर्य मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ गया था। आई लिस्टेंड मैंने सुना, आई लुक्ड मैंने देखा, अराउंड मी चारों ओर, मी मेरे अपने, ठीक है, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड मैं सकता था, नाइदर ना तो हियर सुन सका, नॉर ना ही सी देख सका, एनीथिंग कोई भी चीज़, ना ही मैं कुछ सुना और ना ही मैं कुछ देखा। आई वेंट मैं गया, अब द हायर ऊपर चढ़ा गया, टू लुक देखने के लिए, डाउन नीचे मैं नीचे देखने के लिए ऊपर चला गया। आई वेंट आई मतलब मैं, वेंट गया, अब द शोर मतलब शोर किनारे के ऊपर गया, एंड डाउन द शोर मतलब किनारे के नीचे मतलब तट के, जो शोर मतलब होता है किनारे या तट के ऊपर और तट के नीचे गया। बट लेकिन इट यह वॉज था, नॉट नहीं, गुड अच्छा, लेकिन ये इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बट इट वॉज नॉट गुड मतलब इससे कोई लाभ नहीं हुआ। आई कुड फाइंड आई कुड सकता था, फाइंड मतलब पाया, नो अदर फुटप्रिंट कोई दूसरा मैं पैरों के निशान मुझे नहीं मिला, लेकिन दैट वन मतलब उसके अलावा, दैट वन का मतलब होता है बट, दैट वन का मतलब उसके अलावा मुझे कोई दूसरा पैरों का निशान नहीं मिला। आई मैं, वेंट गया, टू इट उस वहाँ फिर से गया उसके पास, अगेन दोबारा मैं फिर से वहाँ पे गया, टू सी देखने के लिए, इफ कि देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट क्या वहाँ पे कोई और पैरों के निशान है, एंड और टू टेल और यह बताने के लिए गया, इफ कि यदि, इट हैड बीन माई इमेजिनेशन क्या कि केवल यह मेरी इमेजिनेशन है, क्या मेरी यह केवल कल्पना ही थी। बट लेकिन आई वॉज नॉट आई मतलब मैं, वॉज था, नॉट नहीं, मिस्टेकन लेकिन मैं गलत नहीं था, फॉर देयर क्योंकि वहाँ, वॉज था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली का मतलब था बिल्कुल, द प्रिंट ऑफ अ फुट लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली एक पैर के निशान थे, टो पैर के उंगलियों के निशान थे, हिल एड़ी के निशान थे, एवरी पार्ट मतलब सभी भाग थे, पैर के सभी भाग थे। आई कुड नॉट इमेजिन मैं कल्पना नहीं कर सकता था, हाउ कैसे, इट कम देयर इट यह कम आया, केम आया, देयर वहाँ मुझे मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो यहाँ कैसे आया। आई मैं, स्टीड रुका रहा, ए लॉन्ग टाइम मतलब स्टे लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक, थिंकिंग मैं बहुत लंबे समय तक सोच रहा है। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग का मतलब सोचता रहा, तो मैं बहुत लंबे समय तक, अधिक समय तक सोचता रहा। बट लेकिन बिकेम हो गया, मोर एंड मोर कन्फ्यूज लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत ही कन्फ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एट लास्ट अंत में, आई रिटर्न मैं वापस आया, होम घर आया, वेरी फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave with I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. तो एट लास्ट आखिरकार, अंत में, आई रिटर्न मैं रिटर्न वापस आया, होम घर मैं घर वापस आ गया, वेरी फ्राइटेंड बहुत डरा हुआ मैं घर वापस आया, लुकिंग देखता हुआ, बिहाइंड पीछे, मी अपने पीछे, आफ्टर बाद में, एवरी हर एक, 2 2 2 और 3
हर एक 2 या 3 कदम पे पीछे देखते हुए, मिस्टेकिंग गलती करते हुए, एवरी बसेज सभी बस झाड़ियों को, एंड ट्री पेड़ों को, टू बी अ मैन पेड़ों को और झाड़ियों को आदमी समझने की गलती करते हुए मैं हर एक कदम पे पीछे देखते हुए मैं घर चला आया। When जब आई केम टू माई केव, when जब आई मैं केम आया, टू माई केव अपने झोपड़ी में आया, विच जिसे आई मैं कॉल्ड मतलब कहता था, माई अपना कैस्टल जिसे मैं अपना कैस्टल कहता था, जिसे मैं अपना कैस्टल मीन्स महल, जिसे मैं अपना महल कहता था। आई मैं रन दौड़ा भागा, इनसाइड इट उसके अंदर, इनसाइड अंदर, इट उसे उसके अंदर मैं भाग गया। एज इफ मानो कि आई मैं वॉज था, बींग मतलब किया जा रहा था, चर्च पीछा जैसे कि मेरा पीछा किया जा रहा था। आई डू नॉट रिमेंबर आई मैं मुझे डू नॉट नहीं रिमेंबर मतलब याद, मुझे ये भी याद तक नहीं है कि वेदर कि क्या आई यूज मैंने यूज किया, द लेडर सीढ़ी का यूज किया, और अथवा वेंट इनटू द बाई होल, वेंट मतलब गया, इन में द बाई होल मतलब छेद से, या मैं अंदर गया, इन द रॉक चट्टान के, या तो मैं छेद से अंदर गया, कि लेडर सीढ़ी का प्रयोग किया मुझे ये भी याद नहीं है। विच जिसे आई कॉल्ड द डोर, आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी animals could run. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with the other to kill and eat me. And so I lay fearful so many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to the investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. Which जिसे मैं कॉल्ड कहता था, द डोर दरवाजा जिसे मैं दरवाजा कहता था, आई रन भागा, फॉर कवर मैं बचने के लिए भागा, मतलब रॉक को मैं दरवाजा कहता था और चट्टान को, ठीक है, और मैं कवर बचने के लिए मैं भागा, फास्टर देन एकदम तेज भागा, एनी किसी भी एनिमल जानवर के, कोई भी जानवर जितना तेज दौड़ सकता था वो मैं उससे भी तेज दौड़ा। आई डिड नॉट स्लीप मैं नहीं सोया था, दैट नाइट उस रात मैं नहीं सो पाया था। द मोर उससे अधिक, आई थॉट मैंने जो सोचा, अबाउट उसके बारे में जितना अधिक सोचा, वॉट आई हैड सीन जो मैंने देखा था, वॉट मतलब जो कि आई हैड सीन जो मैंने देखा था उससे अधिक मैंने सोचा। द मोर अफ्रेड आई बिकम, द मोर मतलब अधिक, अफ्रेड हो गया, डर गया, भयभीत हो गया, आई बिकम मैं उतना ही जितना मैं सोचा, जितना मैं देखा था उतना मैं सोचा, उससे अधिक मैं भ्रमित हो गया, भयभीत हुआ, डर गया। आई थॉट मैंने सोचा, इट कुड बी वन यह हो सकता है एक, द सेवेज का मतलब होता है जानवर, जंगली जानवरों का एक ठिकाना हो सकता है, ऑफ द मेनलैंड मुख्य भूमि के जंगली जानवर में से एक हो सकता है, हु हैड वॉन्डर्ड जो कि भटक गया है, आउट द सी मतलब समुद्र से जो भटक गया है, इन ए स्मॉल बोट एक छोटे से जहाज में, नाव में जो भटक गया है वो मुख्य भूमि का एक जंगली जानवर हो सकता है। लकली भाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर मैं वॉज था नॉट नहीं, ऑन पर द शोर किनारे पर, एट दैट टाइम उस समय मैं किनारे पर नहीं था, लेकिन वॉट क्या, इफ ही उसके पास हैड सीन माई बोट लेकिन क्या उसने मेरी नाव को देख ली है, इफ यदि ही हैड सीन यदि उसने देख ली है, द बोट नाव को,
ही वुड हैव रियलाइज, वो रियलाइज कर लेगा, महसूस कर लेगा दैट समवन लिव्ड, कोई रहता है, ऑन द आइसलैंड, द्वीप पर कोई रहता है, एंड और वुड सून, जल्द ही, रिटर्न वापस आएगा, विथ अदर, दूसरों के साथ वह जल्द ही वापस आएगा, टू किल मारने के लिए, एंड इट मी, और मुझे खाने के लिए। तो वो जो जंगली जानवर है, अगर उसे ये महसूस हो गया, पता चल गया है कि इस द्वीप पे कोई है, आइलैंड पे, तो वो जल्दी ही दूसरों के साथ वापस आएगा और मुझे मारेगा और मुझे खा लेगा। एंड और शो, इसलिए आई ले, मैं लेटा रहा, फेयरफुल, एकदम डर में, एकदम भयभीत होकर लेटा रहा, फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक मैं डर से लेटा रहा, एंड और प्रेड, प्रार्थना भी करता रहा, फॉर प्रोटेक्शन, मतलब बचने की, बचाव के लिए मैं प्रार्थना भगवान से करता रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, इनमें डूइंग करने में, सो ऐसा करने में, आई मैं, वॉज था, मच बहुत अधिक, कंफर्टेड एकदम सांत्वना में था, एंड और बिगेन गोइंग आउट, बिगेन जाने लगा, गोइंग जाने लगा, आउट बाहर, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच करने के लिए मैं बाहर जाने लगा। बट इवन नाउ, अभी भी, एज जैसे ही आई वेंट फॉरवर्ड, मैं आगे गया, आई लुक्ड बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे देखा, बिहाइंड पीछे, मी मतलब मेरे, फ्रिक्वेंटली जल्दी से मैंने पीछे देखा, बिकॉज क्योंकि आई मैं, वॉच था, स्टिल वेरी फ्राइटेंड, स्टिल मतलब अभी भी बहुत फ्राइटेंड, डरा हुआ था, अभी भी मैं पीछे देख रहा था क्योंकि मैं अभी भी बहुत ही डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I had decided to measure it with my own footmark. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returns. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. ठीक है, तो हालांकि जैसे ही आई में वेंट मतलब घूम रहा था, अबाउट लगभग 2 or 3 days, 2 या 3 दिनों तक मैं लगभग घूमता रहा, एंड और सा नथिंग, कुछ नहीं देखा, आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, और मैं थोड़ा साहसी हो गया, आई मैंने डिसाइड निश्चय किया, टू गो जाने का, डाउन नीचे, टू द शोर मतलब तट पे नीचे जाने का मैंने फिर से निश्चय किया, अगेन फिर से, एंड और एग्जामिन निरीक्षण करने के लिए, द फुटप्रिंट मतलब पदचिन्ह को, वंस मोर एक बार फिर मैं उस पदचिन्ह को निरीक्षण करने के लिए नीचे जाने का, किनारे पे जाने का निश्चय किया। आई मैं डिसाइड मतलब निश्चय किया, टू मेजर मतलब नापने के लिए, ईट मतलब जैसे विथ के साथ, माई ओन फुटमार्क मैं अपने पैर के चिन्हों के से उस पैर के चिन्हों को नापने का निश्चय किया। एज जैसे ही आई केम क्लोजर मैं केम आया, क्लोजर करीब में आया, टू द फुटप्रिंट पैरों के निशान के जब मैं पास में आया, आई रियलाइज मैंने महसूस किया, एहसास किया, दैट कि इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। इट मतलब यह, कुड मतलब सकता है, नॉट मतलब नहीं, बी मतलब हो, माई मेरे फुटप्रिंट मेरे पैरों के निशान ये नहीं सोच सकता, क्योंकि बिकॉज क्योंकि आई मैं हैड नॉट नहीं आया था, कम टू दिस पार्ट इस भाग में नहीं आया था, ऑफ द बीच मतलब मैं इस समुद्र तट के इस भाग में नहीं आया था, सिंस ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से मैं इस तटके पे कब नहीं आया था। सेकेंडली दूसरे, एज जैसे ही आई मैंने प्लेस किया, रखा, माई फुट मैंने अपने पैरों को रखा, अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट मतलब पैरों पर के निशान पे जब हमने पैर को रखा, इट सीम्ड लार्जर, इट मतलब यह सिम मतलब प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, लार्जर मतलब बड़ा, देन माई ओन मेरे पैर के निशान से यह बड़ा दिख रहा था। माई फियर रिटर्न मेरी भय, फियर भय, रिटर्न मतलब लौट आई, मेरा जो डर था वो लौट आई।
आई मैं वेंट गया होम घर अगेन दोबारा, मैं फिर से घर चला गया। बिलीविंग विश्वास करते हुए, दैट कि देर वहाँ वॉज था समवन देयर कि वहाँ पे कोई था, ये विश्वास करके मैं घर चला गया। द आइसलैंड मतलब द्वीप वॉज था इनहेबिटेड मतलब रहने योग्य था। जो आइसलैंड था, जो द्वीप है, वो कैसा था, वो रहने लायक था। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसा था। तो इसमें चित्र बना हुआ है, देखिए ये है रॉबिन्सन क्रूसो और उसके बाद ये है उनकी नाव बोट और उसके बाद ये हैं वहाँ पे रहते थे ऐसे जंगल में। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे लेके चलती हूँ और बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। तो चलिए देख लीजिए। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? What made Robinson Crusoe think कि that footprint on the ground जो जमीन पे जो निशान थे was a footprint? कैसे पता चला उनको? Why was Robinson afraid? रॉबिन्सन डरे हुए क्यों थे? When जब he looked at the bushes and trees, जब वे पेड़ों और झाड़ियों को देखते थे वो क्यों डरते थे? Why did Robinson pray when he saw the footprint? तो प्रार्थना क्यों कर रहे थे जब उन्होंने पैर के चिन्ह को देखा? क्योंकि वो डर गए थे। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्वेश्चन, अगर आपको इस क्वेश्चन की भी हिंदी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तब हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो उसका नाम मैं बता देती हूँ, आप लोग तब तक इंतज़ार करिए। चैप्टर का नाम है क्राइम। तो आप लोग अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट में अपना नाम भी और इस कहाँ से देख रहे हैं उसको नहीं बताते हैं, प्लीज़ बताया करिए। और हाँ, अगर आपको भी किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी हिंदी आपको नहीं पता, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।